हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। मैं आनंद जायसवाल। आज अब जो सभी से टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं वो है हमारा एमएस वर्ड का प्रैक्टिकल। थ्योरी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि एमएस वर्ड कैसे ओपन करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो कैसे कैसे ओपन कर सकते हैं वो सारे पॉसिबल वेज में बता देता हूं आपको। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना जो सर्च बार होता है वहां पे जाके हम वर्ड टाइप कर देंगे। तो हमें ये देखिए एमएस वर्ड 2010 अवेलेबल हो गया है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, हमारा एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। दूसरा मेथड होता है विंडो बटन पे क्लिक करेंगे। विंडो बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम सर्च करेंगे हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम का फोल्डर। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे ही सर्च करेंगे, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम का फोल्डर है, ये यहाँ पे छोटा सा एरो दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। ठीक है, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। जैसे ही हमें क्लिक कर देंगे तो हमारा एमएस वर्ड क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये दो मेथड है। तीसरा मेथड क्या है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, क्लिक कर देंगे, हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट नाम होता है उसका न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, तो वही बाय डिफॉल्ट नेम यहाँ पे शो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मुझे वो नहीं रखना है, मुझे रखना है एबीसी। ठीक है, तो मैंने एबीसी नेम दे दिया और इसको डबल क्लिक करूंगा तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। ये देखिए ये इंटरफेस ओपन हो गया। ठीक है, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूं, मुझे ये ओपन नहीं करना। चौथा मेथड मैं बता रहा हूं। चौथा मेथड के लिए हमें क्या करना होता है, विंडो आर बटन प्रेस करना होता है, ये रन विंडो कहलाता है। रन विंडो ओपन होता है, यहाँ पे हमें टाइप करना होता है, कीवर्ड होता है। ठीक है, जिसे हम शॉर्टकट भी बोलते हैं, WIN, विन, WORD। विन वर्ड टाइप किया और यहाँ पे इंटर प्रेस कर देंगे या ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे हमने इंटर प्रेस किया, ये देखिए इंटर प्रेस करते ही हमारा माइक्रोसॉफ्ट 2010 ओपन हो गया है। ये हमारा इंटरफेस अवेलेबल हो गया। इंटरफेस में मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस वीडियो में, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। ये पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक का एरिया पूरा कहलाता है रिबन। ठीक है, अब रिबन के अलावा जो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, होम अवेलेबल है, इंसर्ट अवेलेबल है, पेज लेआउट अवेलेबल है, रेफरेंसेस अवेलेबल है। ये जो सारे के सारे कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, हमारे टैब्स। ठीक है, वो तो पूरा रिबन कहलाता है, लेकिन जो रेफरेंसेस हो गया, मेलिंग हो गया, इनको हम बोलते हैं टैब। पुराने 2003 के वर्जन तक पुराने जो ट्रेडिशनल एमएस वर्ड था उसमें होता था मेन्यू बार, लेकिन उसके बाद जब 2007 आया तब से मेन्यू बार को रिप्लेस कर दिया गया कैसे, टैब से। ठीक है, टैब्स में लेकिन जैसे पेज दिख रहा है, फॉर्मेट, पेंटर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, एक सिंगल सिंगल को हम बोलते हैं कमांड। ठीक है, लेकिन अगर हम कंबाइन इनको बोलना चाहें तो इनके अंदर होते हैं ग्रुप्स। जैसे ये देखिए यहाँ पे क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लिपबोर्ड ग्रुप। ठीक है, ये क्या कहलाता है, फॉन्ट ग्रुप कहलाता है, ये पैराग्राफ ग्रुप कहलाता है, स्टाइल ग्रुप और ये एडिटिंग ग्रुप। तो अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। ग्रुप के अंदर क्या होती है, कमांड होती है। ठीक है, अब अगर मुझे कुछ राइटिंग का काम करना है या फॉर्मेटिंग सीखनी है तो राइटिंग के काम के लिए हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए या कुछ पैराग्राफ चाहिए जिनका यूज करके हम क्या कर सके, काम कर सके। तो उसके लिए एमएस वर्ड में एक शॉर्ट कोड होता है इक्वल टू RAND, और इंटर कर देते हैं तो ये कुछ नंबर ऑफ लाइंस और पैराग्राफ ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, अवेलेबल हो जाता है। अब इसमें हम क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, जो सबसे बेसिक होता है, अगर आपको नहीं आता मैं वो भी सिखाऊंगा, जिसको हम बोलते हैं कट कॉपी पेस्ट। कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है तो पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्टिकुलर लाइन या पैराग्राफ सेलेक्ट होना चाहिए, ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट हम सबसे पहले फुलफिल करते हैं, हम इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। जितना हमने पैराग्राफ सेलेक्ट किया पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट किया। ये देखिए पहले ये दोनों जो ऑप्शंस थे हाइलाइटेड नहीं थे। अभी मैं चाहूँ तो कॉपी कर सकता हूँ और कट कर सकता हूँ। कॉपी में क्या होता है कि अगर सेम ऑब्जेक्ट अगर आप चाहते हैं, सेम पैराग्राफ चाहते हैं कि वहां पे भी अवेलेबल रहे और अगर आप कहीं और लेके जा रहे हैं वहां पे भी पेस्ट कर पाए तो आप यूज करेंगे कॉपी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर पैराग्राफ यहाँ से रिमूव हो जाए और हम कहीं और ले जाके पेस्ट करें और यहाँ पे अवेलेबल ना रहे तो आप यूज करेंगे कट। ठीक है, कॉपी की शॉर्टकट की होती है Ctrl+C और कट की होती है Ctrl+X, और अगर हम पेस्ट करते हैं दोनों की क्या होती है, Ctrl+V। ठीक है, तो अब अगर जैसा कि मुझे कॉपी करना है तो मैंने ये कॉपी पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैं शॉर्टकट की से पेस्ट करता हूँ, मैंने Ctrl+V पेस्ट कर दिया तो पेस्ट हो गया। ठीक है, लेकिन सेकंड पैराग्राफ मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से इसको कट पे प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही मैं कट पे प्रेस करूंगा देखिएगा ये आपका जो पैराग्राफ है वो रिमूव हो गया। उसके बाद मैं नीचे इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, Ctrl+V से। उसके अलावा दूसरा मेथड है राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट का ऑप्शन अवेलेबल होता है, क्लिक कर देंगे, आपका ये जो आपका टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला है हमारा कट कॉपी पेस्ट हो गया। अब ये हो गया पेस्ट स्पेशल। अब पेस्ट को
करने के बाद मैं आपको एक सिखाता हूँ पेस्ट स्पेशल। अब हमने ये कॉपी किया, पेस्ट स्पेशल करने के लिए भी सबसे पहले क्या करना होता है, हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को कॉपी करना होता है। टेक्स्ट को कॉपी करने के बाद हम ये एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे। जैसे ही पेस्ट स्पेशल पे जाते ही देखिए नंबर ऑफ फॉर्मेट्स अवेलेबल हो गए हैं। सारे के सारे फॉर्मेट HTML फॉर्मेट करूंगा और टेक्स्ट फॉर्मेट करूंगा, कोई भी फॉर्मेट करूंगा तो आपको सेम दिखेगा, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग इशू आएगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर को मैं क्या करूंगा, एज अ पिक्चर पेस्ट कर दूंगा। ये देखिए पिक्चर लिखा हुआ है, इनहैंस्ड मेटा फाइल, ठीक है। जैसे मैंने क्लिक कर दिया तो अब मैंने क्या किया था, कॉपी तो किया हुआ था, लेकिन मैंने इसको कर्सर नहीं मूव किया तो वहीं पे पेस्ट होएगा, जिससे कि समझने में थोड़ा सा इशू आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा से करता हूं, मैंने इसे कॉपी किया, पेस्ट पे हम अपना कर्सर यहाँ पे मूव कर देते हैं। कॉपी करने के बाद पेस्ट पे गए, पेस्ट स्पेशल पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर इनहैंस मेटा फाइल ओके कर देते हैं, ठीक है। जो हमने ये सेकंड पैराग्राफ कॉपी किया था वो यही सेम पेस्ट हो गया है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, ये जो पूरा पैराग्राफ है ये पूरा का पूरा पैराग्राफ पेस्ट हुआ है एज अ पिक्चर। यानी कि जो पिक्चर पे फॉर्मेटिंग अप्लाई होती है, आप इसे क्रॉप कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, ये एरो की सहायता से छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन आप जो टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इसका पर्टिकुलर चाहूं कि ये मैं स्पेसिफाई या डायरेक्टली रिमूव करूं तो रिमूव नहीं कर सकता हूं। तो ये सारी की सारी जो अभी अवेलेबल है मेरे पास क्या हो गई है, पिक्चर अवेलेबल है। तो एक ऑप्शन हम ऐसा भी यूज कर सकते हैं पेस्ट स्पेशल की सहायता से। चलिए उसके बाद अब हम मूव करते हैं, ये हमारा जो कंप्लीट किया, अभी हमने क्या कंप्लीट किया, हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप। अब क्लिपबोर्ड ग्रुप कंप्लीट करने से पहले थोड़े से बेसिक ऑप्शंस मैं और बता देता हूं। फॉन्ट, आज हम फॉन्ट ग्रुप और फाइल मेन्यू पढ़ेंगे, उसके अलावा ये जो सारे के सारे बचे हुए हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा फॉन्ट। अब फॉन्ट क्या होता है, फॉन्ट किसी भी डॉक्यूमेंट का क्या होता है, राइटिंग स्टाइल होता है, कि अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को लिखना चाहते हैं तो किस स्टाइल में लिखना चाहते हैं। जैसे हमारी राइटिंग होती है कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कर्सिव राइटिंग, तो अलग अलग फॉर्मेट्स में हम लिखते हैं अपनी कॉपीज में। लेकिन हमारे पास MS वर्ड में या किसी भी एप्लीकेशन में नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ फॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं, जिनका यूज करके हम अपनी राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसकी राइटिंग स्टाइल चेंज करता हूँ। एक फॉन्ट होता है मोनोटाइप कॉरसिवा, ठीक है, जो कि अभी मैंने कुछ और सेलेक्ट कर दिया, MONO, देखिए बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हुआ, मैं मोनोटाइप करोसिवा, मैंने ये क्लिक कर दिया। उसके बाद अब इसी के जस्ट बगल में दिया हुआ है फॉन्ट साइज। अब फॉन्ट साइज क्या होता है कि जो ये पर्टिकुलर साइज दिए होते हैं टेक्स्ट के, उनको हम बोलते हैं फॉन्ट साइज। अगर मैं इनको बढ़ाना चाहता हूं तो मैं इसको कर देता हूं 16, ठीक है। ये देखिए फॉन्ट साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और अगर मैं इसको और इंक्रीज करना चाहता हूं तो मैं इंक्रीज कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉन्ट साइज, ठीक है। अब उसी के जस्ट बगल में आप एक कैपिटल है, स्मॉल ए दिखा होगा। तो अगर मैं यहाँ से साइज चेंज नहीं करना चाहता और मैं पर्टिकुलर जो ये स्मॉल ए और स्मॉल बी दिया हुआ है, इसका मतलब होता है इंक्रीज द फॉन्ट एंड डिक्रीज द फॉन्ट। तो अगर मैं फॉन्ट की साइज इंक्रीज करना चाहता हूं तो डायरेक्टली वहां पे भी क्लिक करके इंक्रीज कर सकता हूं, यहां से मैं डिक्रीज कर सकता हूं। तो अगर मैं ऐसा भी करना चाहूं तो कर सकता हूं, वहां से मैं डायरेक्टली नंबर्स डाल के साइज सेलेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो ये हो गया फॉन्ट साइज, इंक्रीज और डिक्रीज, उसके ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। अब इनकी हम बात कर लेते हैं। अब ये कहलाते हैं BIU जो दिए हैं। सबसे पहला हमारा कहता है, बी का मतलब होता है बोल्ड। अब मैं इनके भी थोड़े फॉन्ट बड़े कर देता हूं तो आपको विजुअल थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए हमने इसके फॉन्ट्स बढ़ा दिए, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास अवेलेबल है बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है कि अगर हम किसी टेक्स्ट को डार्क करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+B। हम क्लिक करके कर रहे हैं, ये हमने क्लिक कर दिया, देखिए टेक्स्ट क्या हो गया, बोल्ड। उसी के जस्ट नीचे वाली लाइन हम इसको क्या करना चाहते हैं, इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है इटालियन स्टाइल। इटालियन स्टाइल में क्या करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को हम हल्का सा तिरछा टेढ़ा लिखते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, इटालियन स्टाइल। तो अगर आप अगर ऐसी राइटिंग स्टाइल का यूज करना चाहते हैं तो आप आई पे क्लिक कर देंगे, ये Ctrl+I उसकी शॉर्टकट की होती है, वो क्लिक कर देंगे तो ये देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया तो क्या हो गया, इटालियन स्टाइल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप पर्टिकुलर लाइन पे क्या यूज करना चाहते हैं, अंडरलाइन लगाना चाहते हैं, किसी को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या अवेलेबल है हमारे पास, अंडरलाइन, ठीक है। अंडरलाइन के एरो पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट्स दिए हुए हैं अंडरलाइन की, आप कौन से फॉर्मेट यूज करना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट एक सिंगल स्ट्रेट लाइन होती है, जैसे मैंने क्लिक कर दिया, उसकी भी शॉर्टकट की होती है Ctrl+U। तो इस प्रकार से क्या हो जाती है, अंडरलाइन अवेलेबल हो जाती है। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है स्ट्रेट थ्रू। स्ट्रेट थ्रू का मतलब है कि अगर आप पर्टिकुलर लाइन को अभी अनरीडेबल करना चाहते हैं कि उसको रीडेबल ट्रीट ना किया जाए, तो ये देखिए स्ट्रेट थ्रू का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन आपके पर्टिकुलर टेक्स्ट पे ड्रॉ हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट थ्रू। अब हमारा अगला आ जाता है सबस्क्रिप्ट एवं सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट मुझे टाइप करके बताना होगा। फॉर एग्जांपल के लिए सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है अगर आपको लिखना है H2,
ओ, जो आपके जैसे मैं साइंस की बात कर रहा हूँ तो साइंस में जैसे हमारे जो वाटर होता है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे H2 लिखना है, तो ये देखिए जैसे मैं 2 टाइप करूंगा तो ऐसा होगा, लेकिन 2 तो हम सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, तो हम सबस्क्रिप्ट में क्लिक करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, उसके बाद सबस्क्रिप्ट हटा देंगे और फिर टाइप करेंगे O। तो इस प्रकार से अगर हमें कुछ यूज करना है तो हमारा क्या होता है, सबस्क्रिप्ट। ठीक है, इसी प्रकार से जस्ट उसके जो बगल में ऑप्शन अवेलेबल है वो हमारा होता है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट कहाँ पे यूज होता है, सुपर स्क्रिप्ट जैसे कि हम फॉर्मूला लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अगर हमें ए लिखना है प्लस स्क्वायर लिखना है तो हम सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, ये हमारा 2 हो गया यानी कि स्क्वायर हो गया। उसके बाद हम इसको हटा देंगे सुपर स्क्रिप्ट से, फिर प्लस लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर अगर हमें फिर से इसका सब सुपर स्क्रिप्ट लगाना है तो सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, ये लिख देंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर हमें ऐसा कुछ लिखना होगा तो हम क्या यूज करेंगे, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। H2SO4 जो अगर हमें केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज स्पेशली होते हैं अगर वो लिखने हैं तो हम यूज करेंगे सबस्क्रिप्ट, और अगर हमें फॉर्मूलाज लिखने हैं मैथ्स के तो हम क्या यूज करते हैं, सुपरस्क्रिप्ट। तो ये जो ऑप्शन अवेलेबल है इनका यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट को क्या बना सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं। उसके अलावा अब जो अगले कुछ ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है, उनकी बात कर लेता हूँ। अगला ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है, वर्ड आर्ट हम डायरेक्टली यहाँ पे सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। जो यहाँ पे फॉन्ट्स पहले से दिए हुए हैं क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं देखिए क्लिक करता जा रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे मैंने इस पर्टिकुलर लाइन पे अप्लाई कर दिया तो अप्लाई हो गया। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है बैकग्राउंड हाईलाइटर। बैकग्राउंड हाईलाइटर क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर टेक्स्ट या एरिया को हाईलाइट करना चाहते हैं किसी भी कलर से, तो मैंने ये फॉर एग्जाम्पल रेड कर दिया या ब्लू कर दिया, ये देखिए ब्लू मैंने कर दिया, तो बैकग्राउंड में ये जो हाईलाइट हुआ है वो कैसे हुआ है, बैकग्राउंड में, हमारे टेक्स्ट पे कोई इफेक्ट नहीं है। उसके जस्ट बाद दिया हुआ है टेक्स्ट कलर। तो अगर आप पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का या पर्टिकुलर पैराग्राफ का या पर्टिकुलर लाइन का क्या चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट ब्लैक है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ रेड। ठीक है, तो मैंने रेड पे क्लिक कर दिया तो देखिए टेक्स्ट क्या हो गया है, रेड हो गया है। तो इस प्रकार के ऑप्शंस अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सारे के सारे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके जस्ट ऊपर दिया हुआ है एक ऑप्शन में मैंने मिस किया हुआ है, ये क्या केस। अब केस क्या होता है, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में कंप्यूटर की भाषा में वैसे तो 2 टाइप के केस होते हैं, एक होता है अपर केस, एक होता है लोअर केस। अपर केस का यानी होता है कैपिटल लेटर्स, और लोअर केस का मतलब होता है स्मॉल लेटर्स। लेकिन यहाँ पे 5 टाइप के केस मिलते हैं, हम पांचों को डिस्कस कर लेते हैं सेलेक्ट करके। ठीक है, अगर हम इनको सेलेक्ट करके सबसे पहले क्या करते हैं, केस में जाके अपर केस करते हैं। अपर केस में क्या होता है, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर हो गया। देखिए जैसे मैंने सेलेक्ट किया था और मैंने पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट किया था तो क्या हो गया, कैपिटल। लेकिन अगर मैं पूरे पैराग्राफ को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं करूंगा लोअर केस, तो ये देखिए लोअर को इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं पूरे चाहता हूं कि पहला कैरेक्टर कैपिटल रहे, उसके अलावा सारा का सारा स्मॉल रहे, तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा सेंटेंस केस। तो सेंटेंस केस में क्या हो जाता है, ऑन का ओ कैपिटल है, उसके अलावा सारा स्मॉल है। उसके अलावा अगर मैं इसको अब चाहता हूं कि हर एक वर्ड का पहला कैपिटल रहे, उसके अलावा सारा, जैसे ऑन का ओ, द का टी, ठीक है, इंसर्ट का आई, टैब का टी, तो इस प्रकार से अगर मैं चाहता हूं कि पहला कैरेक्टर कैपिटल हो उसके अलावा सारा स्मॉल हो, तो क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो ये देखिए कैपिटलाइज ईच वर्ड में इस प्रकार से चेंज हो जाता है। उसके अलावा लास्ट आ जाता है टोगल केस। टोगल केस में क्या होता है कि अप्लाई होता है किसी के, हाँ हो गया। ठीक है, टोगल केस में क्या होता है, पहला कैरेक्टर स्मॉल हो जाता है, उसके अलावा सारा कैपिटल हो जाता है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, केसेस। तो अगर आप केसेस भी कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने कलर भी अप्लाई कर देना है। ठीक है, ये कलर अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्म जो अभी तक हमने सारी काम किए हैं, कलर चेंज किया, फॉन्ट चेंज किया, साइज बढ़ाया, और इसमें इसके क्या कहते हैं, हमने बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, ये सारे के सारे अगर मैं एक टर्म में कहना चाहूं तो इसे हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग। हमारे टेक्स्ट ये डॉक्यूमेंट की क्या कहलाती है, फॉर्मेटिंग। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग पर्टिकुलर एरिया से रिमूव हो जाए तो ये हमारे पास अवेलेबल होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर एरिया की मैं क्या रिमूव करना चाहता हूँ, फॉर्मेटिंग। बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट जैसा था मैं वैसा करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक कर दूंगा क्लियर फॉर्मेटिंग। अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में जैसा था हमारा डॉक्यूमेंट वैसा हो गया, केस बस अप्लाइड है। तो ये सारे के सारे क्या चेंज हो गए, हमारी फॉर्मेटिंग जो हमने अप्लाई करी थी, फॉन्ट साइज लगाया था, आपका बोल्ड किया था, कलर किया, तो सारी की सारी चीजें क्या हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है। तो इसको हम बोल देते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। ये हमारे पास क्लियर फॉर्मेटिंग अवेलेबल है। उसके अलावा हम बेसिक ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं जो हमारे फाइल मेन्यू में अवेलेबल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सेव, सेव एज, ओपन और क्लोज। ठीक है,
और यहाँ पे न्यू भी है। अब न्यू के सबसे पहले डिस्कस करेंगे। न्यू क्या होता है? न्यू अगर हमें कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है, जैसे हमारे पास ये पहला ही डॉक्यूमेंट अवेलेबल था, तो अगर हम न्यू पे करना चाहें, क्लिक करेंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। वैसे इसकी शॉर्टकट की भी होती है कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो भी ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, मैं क्लिक कर देता हूँ तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया। ठीक है, डबल क्लिक कर दिए, देखिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्या हो गया, ओपन हो गया, जैसा हमारा पहले का एक डॉक्यूमेंट था, लेकिन इसका बाय डिफॉल्ट नेम चेंज क्या हो गया, डॉक्यूमेंट 2, क्योंकि पहले वाले का क्या था, डॉक्यूमेंट 1। ठीक है, उसके अलावा अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन, अगर आपको सेव करना नहीं आता है तो देख लीजिएगा, ये सेव का ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया है, अगर आपको उसे सेव करना है, कहीं पर भी सेव करना है, तो आप क्या करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, जिससे आपका वर्क स्पेस जो कह रहा है सेव रहे। क्लिक करेंगे एक पॉपअप विंडो आएगा सॉरी, पॉपअप विंडो आ जाएगा। पॉपअप विंडो में अभी जो देखिए बाय डिफॉल्ट नाम क्या है, doc2। अगर आप जो भी नाम देना चाहते हैं, ABCDEFG या राहुल सोना मोना, जो भी आप नेम देना चाहें, ठीक है, यहाँ पे आप अपना उस डॉक्यूमेंट का नाम टाइप करेंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे, आपका डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सेव। उसके बाद एक आता है, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है सेव एज। अब सेव एज क्या काम करता है, सेव भी सेव एज की सॉरी सेव एज भी सेव की तरह काम करता है। वो क्या करता है कि अगर डॉक्यूमेंट आपका पहले से ही कहीं पे सेव्ड है, लेकिन अगर आप उसको किसी और नाम से और या किसी और जगह पे सेव करना है, तो आप सेव एज ऑप्शन का यूज करके पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्लोज क्या होता है, क्लोज अगर करंट डॉक्यूमेंट ओपन है, अगर आप उसे क्लोज करना चाहते हो तो यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। और लास्ट हमारा रिसेंट क्या होता है, रिसेंट अभी तक जितने मैंने ये सारी फाइल्स का यूज किया होगा, अभी ओपन किए होंगे, वो सारी की सारी फाइल्स यहाँ पे अवेलेबल है। मैं क्लिक करके किसी भी फाइल को ओपन कर सकता हूँ अगर मैंने पहले से बनाई हुई है तो। ठीक है, और आ जाता है हमारा प्रिंट। अब प्रिंट का क्या काम होगा, प्रिंट अगर आपने डॉक्यूमेंट आपके सिस्टम में प्रिंटर अटैच है और अगर इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का आप क्या करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हो, तो प्रिंट कमांड की सहायता से आप उसे क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, सो आज हमने कवर किया है हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप, उसके अलावा पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें प्रॉपरली समझ में आई हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट, अगर कोई इशू आता है तो कमेंट करिए, और जितना ज्यादा हो सकता है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।